सो इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो धीरे धीरे तुम्हें अनअट्रैक्टिव बना रही है, जबकि रियलिटी में तो तुम अपने आज के वर्जन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो। लेकिन बस तुम इन 7 मिस्टेक्स को अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो, जिससे तुम्हारी रियल अट्रैक्टिवनेस छुप चुकी है। और भाई भले तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी सेल्फ केयर कर, पर अगर ये 7 मिस्टेक्स भी तुम्हारी लाइफ में है तो तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम में अट्रैक्टिव नहीं लगने। लेकिन वहीं अगर तुम इन 7 मिस्टेक्स को जान लो और इनको करना 1 हफ्ते के लिए भी बंद कर दो तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस 200 गुना तक इंक्रीज हो जाएगी। तो अब बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए चलता अपने फर्स्ट मिस्टेक। आई नो कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आ गया होगा कि हर इंसान के लिए एक सही स्किन केयर कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुम इसी मिस्टेक को सबसे ज्यादा करते हो। तुम हमेशा से स्किन केयर को इग्नोर करते आ रहे हो। और यार, स्किन केयर का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने हैं या हर समय मिरर के सामने खड़ा रहना है। नहीं, मैं बस कुछ बेसिक केयर की बात कर, क्योंकि भाई तुम मानो या ना मानो, लेकिन आज के टाइम की रियलिटी यही है कि लोग सबसे पहले किसी भी इंसान का फेस देखते हैं। और अगर तुम्हारी स्किन क्लीन नहीं होगी, पिंपल्स होंगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होंगे या तुम्हारी स्किन डल लग रही होगी तो लोग इंस्टेंटली ये मान लेंगे तुम एक अनअट्रैक्टिव इंसान। तो भाई तुम्हें ये मिस्टेक किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। लेट नाइट जगना, पानी कम पीना, जंक फूड खाना या अपने फेस को प्रॉपरली वॉश नहीं करना, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड। ये सभी चीजें तुम्हारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। और भाई मेरी ये बात हमेशा याद रखना, अट्रैक्टिव दिखने के लिए सिर्फ लुक्स नहीं चाहिए होते, बल्कि एक हेल्दी स्किन मेंट होती है। और यार ऑनेस्टली बोलूं तो एक क्लीन, फ्रेश और हेल्दी फेस तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है। तो भाई जितना जल्दी हो सके इस मिस्टेक को अवॉइड करो। तो अब चलते हैं अपने सेकंड मिस्टेक पर। चलो, अब मैं तुम्हें ह्यूमन ब्रेन की एक डार्क साइड बताता हूँ। जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ 4 से 5 सेकंड में ही उसके बारे में एक ओपिनियन बना लेता है कि सामने वाला बंदा वीक है, कॉन्फिडेंट है, इंट्रोवर्ट है, या फिर ये बंदा काफी चिल और कंफर्टेबल। लेकिन 1 सेकंड तुम तो उस बंदे से आज तक मिले भी नहीं और ना ही उसने तुम्हें अपना नाम बताया। तो फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? सिंपल है, क्योंकि हमारा ब्रेन शब्दों से पहले विजुअल्स को ऑब्जर्व करता है, और उन विजुअल्स में सबसे पावरफुल चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। इंसान का दिमाग सबसे पहले पोस्चर को देखता है, उसका आई कांटेक्ट देखता है, उसके चलने का तरीका देखता है, और फिर 4 से 5 सेकंड में ये डिसाइड कर लेता है कि सामने वाला बंदा किस टाइप का इंसान है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आजकल बहुत से लोगों की बॉडी लैंग्वेज इतनी वीक हो चुकी है कि उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं। तुम्हारी चेस्ट सामने की जगह नीचे की ओर रहती है, हेड की पोजीशन भी नीचे रहती है, और यहाँ तक कि तुम्हारा आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं होता। और इसी कारण जब भी तुम किसी रूम में एंटर करते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि हेजिटेशन दिखाती है। और फिर तुम ये सोचने लगते हो कि यार लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन भाई तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही ये सिग्नल दे रही है कि तुम्हें खुद पर ही ट्रस्ट नहीं, तो यार सामने वाला बंदा तुम पर कैसे ट्रस्ट? तो भाई अगर तुम्हें अपने आज के वर्जन से 10 गुना तक और अट्रैक्टिव दिखना है तो जितना जल्दी हो सके बैड बॉडी लैंग्वेज को अवॉइड करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाओ। तो अब चलते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक पर। यार ऑनेस्टली बोलूं तो ये उन मिस्टेक्स में से एक है जिसे फिक्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। देखो भाई, अट्रैक्टिव दिखने के लिए तुम्हारा फेस किसी मॉडल की तरह दिखना जरूरी नहीं, लेकिन क्लीन और वेल ग्रूम दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुम्हें ग्रूमिंग में कोई एडवांस चीजें नहीं बताऊंगा, बस कुछ बेसिक सी चीजें समझाऊंगा जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है, और फिर तुम्हारा लुक अभी के मुकाबले बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा। पहला है राइट हेयर कट। भाई सही हेयर कट तुम्हारे लुक में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। इसीलिए हर बार ट्रेडी हेयर कट करवाने की जगह एक ऐसा हेयर कट चूज करो जो तुम्हारे फेस शेप पर सूट करे, क्योंकि कभी कभी सिर्फ हेयर कट चेंज करने से ही इंसान का पूरा लुक इंप्रूव हो जाता है। दूसरी चीज है सेट बियर्ड। अगर तुम बियर्ड रखते हो तो उसे मेंटेन भी करो, क्योंकि एक सेट बियर्ड तुम्हें शार्प और मैच्योर लुक देती है, जबकि मेसी बियर्ड तुम्हें केयरलेस दिखाती है। और अगर तुम पर बियर्ड सूट नहीं करती है तो तुम क्लीन शेप भी रख सकते हो। तीसरी चीज है गुड स्मेल। भले ये तुम्हें एक छोटी सी चीज लगती होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी बॉडी से अच्छी स्मेल आती है तो लोग ऑटोमेटिकली ही तुम्हारे पास कंफर्टेबल फील करते हैं।